रावण ने कहा इस बंदर को मृत्युदंड दिया जाए। उसी समय विभीषण जी महाराज ने कहा प्रभु ये उचित नहीं होगा, दूत को मारा नहीं जाता है, ये दूत है, इसलिए और कुछ दंड दिया जाए लेकिन इसको वध उचित नहीं है। तो रावण ने कहा इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। राक्षसों से कहा तेल में डुबो करके कपड़ा इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। और जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की तो पहले घी से आग लगाया गया और फिर तेल से। एक राक्षस आकर कहता महाराज लंका में घी और तेल दोनों खत्म हो गया। कहा मैंने तेल के लिए कहा था तुमने घी में कपड़ा क्यों लगाया? कहा हमने सोचा महाराज हमारे यहाँ घी बहुत होता है, पहले घी से आग लगाया। राहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की निकट खेला। अच्छा यहाँ बाढ़ा होना चाहिए, यहाँ हनुमान जी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पार्वती है। जब रुद्रदेह बस नेह बस शंकर भय हनुमान, जब शिव जी हनुमान बने तो पार्वती ने कहा प्राणनाथ हमको भी ले चलो। कहा नहीं इस बार हम तो ब्रह्मचारी रूप में जाऊंगा। कहा प्रभु बिना हमारे काम होगा नहीं, शिव में अगर ई का मात्रा हटा दोगे तो शिव भी 100 हो जाएंगे। जब तक ई है, इलेक्ट्रिक है, ईंधन है, अग्नि है, तब तक शिव है। ई निकल गई तो शिव भी 100 हो जाएंगे, बिना शक्ति के अधूरा। तो बंदरों को देखो आप, जिस बंदर की पूंछ कटी होती वो ज्यादा छलांग नहीं मार पाते। जितना बंदर के शरीर में शक्ति नहीं होती उससे ज्यादा पूंछ में शक्ति होती। एक बात जान लो, बिना पूंछ के कोई पूछता उसका नहीं है, जिसकी है पूंछ उसी की होती है पूंछ। हनुमान जी के है पूंछ, इसलिए उनकी होती है पूंछ। आज कहीं दूसरे की भी जमीन में लोग हनुमान जी को रख दिए, अब कौन डाले उनको? इसकी सामर्थ है कि हनुमान जी को उठा डाले। जब द्वापर में भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए तो हम आप हनुमान जी को क्या उठा पाएंगे? इसलिए राहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़े पूछ की निकट खेला। पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता। भय भूप में गए माही एक विभीषण कर गृह, एक विभीषण का घर नहीं मिला और पूरा लंका जला दिया। ये है हनुमान जी। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा कुसुम धूमधारी। और आकर सिंह कुछ बुझा करके माँ को पाल दिया। माता जी मैं चलना चाहता हूँ, उसको कुछ दीजिए। माँ तुम्हें दीजिए कटिया जैसे रघुनायक नहीं। चूड़ा मन उतार कर दे तो हर्ष समेत पवन सुत ले। चूड़ा मन कहाँ होता है? जो बालों में माताएं लगाती हैं, बाल इकट्ठा करके, उसको कहा जाता है चूड़ा मन। और जो हाथों में पहना जाता है उसको कहा जाता है कंगन। कंकन की नोपुर ढूंढ कहा चूड़ा मन उतार कर दे। हनुमान जी करके आए, राम जी के पास पहुंचे हैं, सब मिले हैं और सभी मिल करके भगवान ने हनुमान जी से पूछा है कि आपकी मैया कैसी है? तो हनुमान जी ने एक ही बात कहा, नाम पाहरु दिवस से ध्यान तुम्हार कपाट,
अलोचन पद द्विज जन्मित जाहि प्राण के जीवन। मेरी माँ का प्राण बचा है, क्यों कि माँ हमारी आपके मंत्रों का जप कर रही, इसलिए मेरी माँ को कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत भगवान जो है सब बंदरों मिल करके आते हैं भगवान समुद्र के किनारे। और अब समुद्र के किनारे जब आए राम जी, यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा उतरे सेन सहित अतिवीरा। तहतर फिसले सुमन सुहाए लक्ष्मण रुचिन जहां बसा। और इधर विभीषण रावण को सलाह दे रहा है, माल्यवन को सलाह दे रहे हैं, लेकिन रावण को जो सलाह देता है हमारे ही खाता है। तो विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया रावण ने। और एक बात जान लो, जहां पर संत का अपमान होगा वहां कल्याण नहीं होगा। जैसे महाभारत में देखिए धर्म दोनों तरफ था, युधिष्ठिर की तरफ भी धर्म था और दुर्योधन की तरफ भी धर्म था। युधिष्ठिर की तरफ धर्म जो है वो पांडवों की तरफ धर्म युधिष्ठिर के रूप में है, और दुर्योधन की तरफ धर्म दुर्योधन विदुर के रूप में है। लेकिन विदुर की कोई बात मानता नहीं है। दुर्योधन विदुर को अपने अनुसार चलाना चाहता है, अब पांडव लोग युधिष्ठिर के अनुसार चलते हैं। जो धर्म को अपने अनुसार चलाएगा उसका पतन हो जाता है, और जो धर्म के अनुसार चलता है उसी का कल्याण है। और इधर रावण के यहाँ जब तक विभीषण थे तब तक रावण के यहाँ कोई अपशकुन नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन रावण ने विभीषण का अपमान कर दिया तो अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। सब आए हैं। विभीषण ने विचार कर लिया अब यहाँ रहना ठीक नहीं, राम के पास आया है। और जैसे राम जी के पास तो इधर सुग्रीव अंगद हनुमान जामन सब बैठे। एक बंदर आकर के बताया सुग्रीव से, प्रभु रावण का भाई आया है। सुग्रीव ने राम जी के पास कोई थोड़ी सलाह बच जाता था। सुग्रीव ने जाकर के राम जी से कहा, प्रभु रावण का भाई आया है, वो भेद लेने के आया, दुश्मन का भाई है। भेद हमार लेन सठयावा, तो मेरी तो मीत कहती कि राखी बांध मोन अस्वस्थ बांध करके रखा जाए। ये राजनीति कह रही है। राम जी ने कहा तुम्हारी नीत तो बहुत अच्छी है, सखा नीत तुम नीक विचारी, लेकिन ममपन शरणागत भय हारी। तब हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि शरणागत रक्षक भगवान है, और जो भगवान की शरण में आ गया उसकी रक्षा करना तो भगवान का कर्तव्य है। लेकिन तुरंत जो है सुग्रीव लेकर के जब राम जी के पास आए हैं विभीषण को, तुरंत दौड़ करके राम जी उठा लेते हैं, जैसे काम किया और एक बात कह दिया राम जी ने। कहा लंकेश सहित परिवारा कुशल कुटार वास तुम्हारा। लंकेश तुम्हारा कुशल मंगल तो है। भगवान से विभीषण ने कहा कुशल मंगल है। कहा जो चाहे तो उससे मांग लो। कहा प्रभु बस अब कोई कामना नहीं है। पूरे कछु प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीत सरिस शोभही। अब नहीं है, निकल गई। भगवान ने कहा नहीं तुम्हारी कामना है, बनावटी बात करेगा। मांगा तुरत सिंधु कैरा